नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं, खास खबर लेकर हाजिर हूं। आर्यन खान आज़ाद हो गया। ड्रग्स केस में 28 दिनों की कैद के बाद आज उसने खुली हवा में एक बार फिर सांस ली। आर्यन खान की रिहाई के लिए दस्तावेज शनिवार सुबह 5:30 बजे जमानत पत्र पेटी में डाले गए। इसके साथ ही उसकी कागजी कार्रवाई पूरी की गई और कुछ ही समय में आर्यन खान की जेल से रिहाई हो गई। आर्यन खान मुंबई क्रूज शिप ड्रग्स केस में 28 दिनों की कैद के बाद आर्थर रोड जेल से शनिवार को रिहा हो गए। आर्यन खान की रिहाई के लिए दस्तावेज शनिवार सुबह 5:30 बजे जमानत पत्र पेटी में डाले गए। इसके साथ ही कागजी कार्रवाई पूरी हो गई। इसके बाद कुछ ही घंटों में आर्यन खान की जेल से रिहाई हो गई। समय पर आर्थर रोड जेल की पेटी में जमानत के कागज न पहुंचने के चलते उसे शुक्रवार को रिहा नहीं किया जा सका था और शुक्रवार की रात भी उसे जेल में ही गुजारनी पड़ी। अब आर्थर रोड जेल की जमानत पेटी सुबह 5:30 बजे खुली थी, जिसके बाद उसकी जमानत की प्रक्रिया पूरी की गई, यानी उसकी जेल से बाहर आने की प्रक्रिया पूरी की गई। आर्यन खान की जमानत पेपर्स 5:30 बजे जेल की पेटी में जमा कर दिए गए और कुछ घंटों की जेल मैनुअल की प्रक्रिया के बाद सुबह 10:30 बजे के आसपास आर्यन खान आर्थर रोड जेल से बाहर आ गए। आर्थर रोड के जेल के सुपरिटेंडेंट ने शुक्रवार देर शाम को बताया कि जमानत पेटी बंद हो चुकी है और अब सुबह ही खुलेगी। सभी के लिए नियम समान हैं और कल ही कुछ संभव हो सकता है। हालांकि शुक्रवार देर शाम तक यह संभावना जताई जा रही थी कि आर्यन खान के लीगल टीम पूरी तैयारी में है और संभव है कि उसकी सॉफ्ट कॉपी ऑनलाइन ही सेशन कोर्ट से जेल अथॉरिटी को भिजवाई जाएगी, लेकिन लगता है ऐसा संभव नहीं हो पाया या फिर यह नियम विरुद्ध होने के कारण संभव है जेल अथॉरिटी ने इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाने से मना कर दिया होगा। हालांकि इस बात की चर्चा कहीं सुनने को नहीं मिली, लेकिन अंततः हालात ऐसे बने कि आर्यन खान को शुक्रवार की रात भी जेल में ही गुजारनी पड़ी। ड्रग्स केस में गुरुवार को आर्यन खान और 2 अन्य आरोपी अरबाज मर्चेंट व मुनमुन धमोचा को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत दे दी गई थी। वहीं कोर्ट में 1 लाख रुपए का बॉन्ड भरकर बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला आर्यन खान की जमानतदार बनी। शुक्रवार को आर्यन खान के वकीलों ने जेल से रिहाई के लिए सभी कागजी औपचारिकताएं पूरी कर ली थी। हाईकोर्ट से आर्यन खान को जमानत करीब 14 शर्तों के साथ मिली है। सबसे पहले उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराना है। दूसरे, उन्हें हर शुक्रवार को एनसीबी दफ्तर जाकर अपनी हाजिरी भी लगानी होगी। हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार आर्यन मुंबई छोड़कर कोई और शहर नहीं जा सकता है और न ही वह देश छोड़ सकता है। अगर वो किसी स्थिति में कहीं जाना भी चाहे तो उन्हें सबसे पहले संबंधित जांच एजेंसी यानी एनसीबी के संबंधित जांच अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। और चौथी शर्त है कि आर्यन खान देश छोड़कर नहीं जा सकते, उसके लिए उन्हें अदालत से इजाज़त लेनी होगी। और 5वीं शर्त इसमें है कि इस केस के संबंध में उन्हें मीडिया से बात नहीं करने की इजाज़त है। 6ठे शर्त में वो इस केस से जुड़े अन्य लोगों से संपर्क नहीं कर सकते, यानी वो किसी गवाह या फिर किसी आरोपी से भी संपर्क नहीं साध सकते, अन्यथा यह माना जाएगा कि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश में लगा हुआ है और इस प्रकार की कोशिश हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन माना जा सकता है। फिर भी अगर वो इस तरह की किसी गतिविधि में पाए जाते हैं
तो यह इन शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा। जो जांच अधिकारी यानी एनसीबी के संबंधित अधिकारी उनकी जमानत खारिज कराने के लिए फिर अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। उन पर जो 14 शर्तें लगाई गई हैं उनमें से 7वीं शर्त है कि वह मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे और 8वीं शर्त है कि स्पेशल जज की पूर्व अनुमति के बिना मुंबई नहीं छोड़ सकेंगे। मुंबई से बाहर जाने पर जांच अधिकारी को सूचित करना होगा और अपने कार्यक्रम की उन्हें अग्रिम जानकारी देकर अनुमति लेनी होगी। आगे शुक्रवार को प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच एनसीबी के दफ्तर में उसे पेश भी होना पड़ेगा। यानी यह स्पष्ट कर दिया है कोर्ट ने कि प्रत्येक शुक्रवार को 11 बजे से 2 बजे के बीच एनसीबी के दफ्तर में उसे हाजिरी भी लगानी पड़ेगी। 11वीं शर्त है कोर्ट की सुनवाई में मौजूद रहना होगा। जब भी ज़रूरत होगी जांच में सहयोग करना होगा। और 12वीं शर्त है एक बार ट्रायल शुरू होने पर यानी इस केस की चार्जशीट जब फाइल हो जाएगी और जब यह केस सुनवाई के लिए फिर खुल जाएगा, इसकी ट्रायल शुरू हो जाएगी, तो किसी भी तरह ट्रायल में देरी का कारण नहीं बनेंगे। यानी जिस प्रकार की संभावना या आशंका जताई जाती है बड़े लोगों के केसेस में, सेलिब्रिटी से संबंधित केसेस में, कि बड़े वकीलों को हायर किया जाता है और अक्सर बड़े वकील इस प्रकार के मामले की सुनवाई को आगे बढ़ने में अड़ंगा लगाते रहते हैं। कुछ न कुछ कानूनी दाव पेंच खेलकर या कोई ऐसे कानूनी पहलू को सामने लाकर सुनवाई को बाधित करते हैं, उसे और आगे खींचते रहते हैं, लंबित करते रहते हैं। तो इसके प्रति भी हाई कोर्ट ने इसमें शर्त जो लगाई है उन्हें आगाह किया है कि इस प्रकार का कोई कारनामा नहीं होना चाहिए। 13वीं शर्त है कि आवेदक या अभियुक्त को न्यायालय में सभी तारीखों पर उपस्थित होना भी अनिवार्य होगा जब तक कि कोई ऐसा उचित कारण उसे अनुपस्थित रहने के लिए न हो। और 14वीं शर्त है कि आरोपी इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है तो आरोपी की जमानत रद्द करने के लिए एनसीबी विशेष अदालत में आवेदन कर सकती है। यानी वहाँ फिर दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है और उसकी जमानत रद्द हो सकती है। तो यह 14 शर्तों के साथ आर्यन खान को अंततः हाईकोर्ट ने बेल दी थी और आज अब उसे जेल से रिहाई भी मिल गई है। बहरहाल यह केवल जेल से वो बाहर आए हैं, उन्हें जमानत मिली है और यूं कहा जाए कि उन्हें एक तात्कालिक राहत मिली है, लेकिन इस केस से इसके मेरिट पर किसी भी तरीके से कोई असर नहीं पड़ने वाला है और इसकी जांच एनसीबी पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में फाइल करेगी और उसके बाद फिर इस केस पर फाइनल ट्रायल शुरू होगी और उसमें जो निर्णय आएगा उस पर निर्भर करेगा आर्यन खान का भविष्य। तो बहरहाल इस पेशकश में इतना ही और देखते रहिए द पब्लिक वर्ल्ड। हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।